बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जी हाइड्रोकार्बन्स। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखा जाए तो इसके अंदर से एमसीक्यूज़ भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब कि एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन को मिला के इस चैप्टर के अंदर से ऑलमोस्ट 8 to 9 मार्क्स का पेपर जो है वो बनता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग चैप्टर भी है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, मतलब कि चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 12 इस सेकंड ईयर के थोड़े से लेंथी हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं, लेकिन हैं बहुत ईजी अगर आप करना चाहें तो हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा बहुत इंट्रो देखते हैं जी। ये दो लफ्ज़ से मिलकर बना हाइड्रो एंड कार्बन। तो इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसके अंदर दो चीज़ें पाई जा रही हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरी जो चीज़ है वो है हाइड्रोकार्बन्स। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके सामने डेफिनेशन नज़र आ रही है लिखी हुई, दोज कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर ही जो मुश्तमिल कंपाउंड है उनको हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये इसकी 3 टाइप्स जो हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, नेक्स्ट पूरा एक चैप्टर है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर बना हुआ है, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अल्केन के अंदर हमने क्या देखा है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर थोड़ा बहुत इसका इंट्रो हो गया होगा कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अल्केन के अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो हम इसको नाम देते हैं अल्केन का, और अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसको हम नाम देते हैं जी अल्कीन का। और यहाँ पे डिफरेंस जो है सिर्फ ENE और यहाँ पे ANE है। उसके बाद है अल्काइन नाम, जिसके अंदर 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, उसको हम नाम देते हैं अल्काइंस का। उसके बाद आता है जी हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद होती है, तो उसको हम नाम देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। फिर हम इसके अंदर 1 by 1 तमाम, मतलब कि जो 3 टाइप्स हैं और साथ में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का थोड़ा बहुत इंट्रो इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो किस तरह से करेंगे जी। हर एक टाइप का फर्स्ट में हमने जो चीज़ पढ़नी है वो जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम किस तरह से अल्केन को तैयार करते हैं। फिर हम केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शन करवाएंगे अल्केन्स के, और उसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ेंगे अल्केन की कैसी होती हैं। फिर उसके बाद जी पढ़ेंगे रिएक्टिविटी, इसका रिएक्शन रेट क्या है, कितना ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, हाईली रिएक्टिव या फिर लेस रिएक्टिव हैं, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आते हैं जिसकी एप्लीकेशंस और जिसको हम नाम देते हैं यूजेस का। तो ये जो 5 से 6 चीज़ें हैं ये हर एक टाइप के हमने 1 by 1 डिस्कस करनी है, इसलिए थोड़ा सा ये चैप्टर लेंथी होगा। तो इन तीनों के हमने यहाँ पे हर एक का अलग अलग से नोमेनक्लेचर भी डिस्कस करना है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट इसके अंदर आप लोगों ने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से क्या चीज़ देखनी है जी, सिर्फ डेफिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम मज़ीद बढ़ते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है जी ओपन चेन, जो कि आपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, तो सेम लाइक दैट्स हाइड्रोकार्बन्स की भी क्लासिफिकेशन उस तरह की है। ओपन चेन है हाइड्रोकार्बन्स और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स है। अगर ओपन चेन की बात की जाए तो ये 2 के अंदर डिवाइड किया गया हुआ है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखा जाए तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान डिफरेंस काफ़ी दफ़ा उसने पूछा हुआ है, तो उसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं और बहुत ईजी वर्डिंग के अंदर लिखा हुआ है। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो इनके अंदर जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अगर उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो उसको हम नाम देते हैं जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। अगर उनके दरमियान डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है कार्बन और कार्बन के दरमियान, तो उसको नाम देते हैं जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। इसके आगे मज़ीद 2 टाइप्स हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन अभी हमने डिस्कस किया, उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, इसलिए हम इनको नाम देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। फिर हम बढ़ते हैं जी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। उसके अंदर मज़ीद 2 टाइप्स हैं, इसके अंदर क्लोज्ड चेन, मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स के मिलने से क्लोज्ड चेन हमारे पास बन जाए, जैसा कि बेंजीन रिंग बन जाती है,
उस तरह के कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं जी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स का। इसकी मज़ीद दो टाइप्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या फिर नॉन एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक की बात की जाए तो इसके अंदर मज़ीद आगे नज़र आ रहा है आपको कि बेंजीन एंड इसके डेरिवेटिव्स, मतलब कि बेंजीन या फिर इससे बनने वाले जितने भी डेरिवेटिव्स हैं जो इनसे बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स, तो उसको हम नाम देते हैं एरोमेटिक का। और फ्यूज रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दूसरा इसका नाम है, मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो आपस में मिले हों, वो एक रिंग बनाएं और फिर वो रिंग्स जो हैं वो आपस में मज़ीद मिल जाएं, तो उसको हम नाम देते हैं फ्यूज रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं जी, जिसके अंदर आप मतलब कि एक रिंग तो बनी हो लेकिन उसके अंदर ये मस्ट ना हो कि उसके अंदर एटलीस्ट 6 हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर कम भी हो सकते हैं, ऑलमोस्ट 3 हाइड्रोकार्बन से जो रिंग बनती है उसको भी हम नाम दे सकते हैं एलिसाइक्लिक का, इस तरह की बनेगी। और उसके बाद जिसके अंदर 4 हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं, 4 हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मौजूद होते हैं, उसको भी हम नाम देते हैं जी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पेपर के अंदर उसने काफ़ी दफ़ा पूछा हुआ है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसको हम डिस्कस करते हैं जी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड विद द सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये थे हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले। फिर आता है जी अनसैचुरेटेड, इसको भी हमने मज़ीद एक दफ़ा डिस्कस कर लिया, दोबारा देखते हैं जी। दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच द वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम्स इज नॉट फुली सेटिस्फाइड विद द सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के जरिए जो कार्बन की वैलेंसी वो सेटिस्फाइड नहीं होती, बल्कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर मौजूद होता है। फिर इसका जो दूसरा डिफरेंस है वही ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर इसके दौरान तीसरा जो डिफरेंस है हम देख सकते हैं अल्केन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस किया कि अल्केन्स जो हैं इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अल्कीन्स एंड अल्काइंस ये दो चीज़ें जो हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, क्योंकि इनके दरमियान डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। नीचे एग्जाम्पल की बात करें तो ईथेन, ये देख सकते हैं आप कि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो इसको हम नाम देते हैं जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे भी देखें अगर मीथेन की बात करें तो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान क्या आ रहा है जी, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसको नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, ईथीन इसको नाम दिया गया हुआ है, एंड पे ENE लगा हुआ है, यहाँ पे ANE लगा हुआ है, तो इस चीज़ों का ख्याल रखना है इनको। फिर आता है जी इथाइन। इथाइन के अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, जो कि अभी आप लोगों ने डिस्कस किया, एंड पे YNE आता है, तो इसको हम नाम देते हैं। इस तरह से आप लोगों ने इसको याद करना है, प्रिपेयर करना है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है।